मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मित्रों। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन पर। मित्रों, आपको पता है कि इसमें इम्पोर्टेंट पर डे क्वेश्चन लिए जाते हैं जो करंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट आपको बताया जाता है जो आपके हर एक एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मित्रों। तो आप लास्ट तक बने रहिए और अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने साथियों को भी शेयर किया करिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके मित्रों। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनसीएससी के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया है दोस्तों? एनसीएससी का मतलब हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है मित्रों हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है मित्रों। केंद्रीय संचार और कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा उत्कृष्ट केंद्र के रूप में माना गया है दोस्तों, यानी कि बना दिया गया है। याद रखेंगे मित्रों। अच्छा, यह क्या होगा दोस्तों? एनसीएससी से क्या क्या प्रॉफिट होंगे? जैसे कि हमारे गांव घर में जो अनुसूचित जातियां होती हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ता जाता है, दिन पे दिन उन पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जिससे क्या होगा दोस्तों, इसके बनने से क्या होगा, डायरेक्ट अपनी शिकायतें बहुत ही कम समय में बिना विलंब किए दर्ज कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। जिससे कि जो हमारे ऊपर ही जो जो व्यवस्थित जो ऊपर के व्यवस्थित शिकायत सुनने वाले होंगे दोस्तों, उस पोर्टल को देखेंगे और तुरंत उस पे एक्शन लेंगे। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है हमारे अनुसूचित भाइयों के लिए दोस्तों ये चीज़, है ना? उन्हीं के लिए स्पेशली निकाला गया है दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का जो गठन हुआ है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बता देंगे 338 में हुआ है दोस्तों। 338 के थ्रू बात की गई है इनके बारे में, तो याद रखेंगे मित्रों। हाल ही में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए भारतीय अमेरिकी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पेश किया है दोस्तों। याद रखेंगे किसने प्रस्ताव पेश किया है? भारतीय अमेरिकी कांग्रेस ने दोस्तों। यह लगातार कौन से वर्ष का प्रस्ताव है, यानी कि कौन से बार यह प्रस्ताव पेश किया गया है दोस्तों? बता देंगे दूसरी बार दोस्तों। इससे पहले भी एक बार आ चुका है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, है ना? अब दोस्तों इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे भारत में पूरे देश भर के दोस्तों कहा जाता है 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर की जयंती यानी 130वीं जयंती मनाई गई है। आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो दिया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा, जो वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है दोस्तों, में एक भारतीय अमेरिकी कांग्रेस ने अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को सम्मानित करने के लिए लगातार दूसरे वर्ष एक प्रस्ताव पेश किया है दोस्तों। दोस्तों इस प्रस्ताव में काफ़ी लंबी बातें कही गई हैं। जैसे अगर बात करें सबसे मुख्य बातें, तो भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक कांग्रेस रो खन्ना ने कहा, आज मैं बी आर अम्बेडकर को सम्मानित करने के अपने प्रस्ताव को पुनः पेश कर रहा हूं। मतलब इससे पहले एक बार आ चुका है। इस उम्मीद में कि दुनिया भर के युवा नेता उनके काम को पढ़ेंगे और समानता के लिए उनकी दृष्टि से प्रेरित होंगे। दोस्तों आपको पता है ये कितने कुप्रथाओं से या फिर कितने कुव्यवस्था ढंग से गुजरे हुए हैं। मतलब इनके ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ है। ये हमेशा चाहते थे कि जो हमारे भाई बहन हैं पिछड़े वर्ग के, वो हमेशा वैसे कुल के साथ हो जाएँ जो अभी अपने आप को ऊपर समझते हैं, ऊपरी कास्ट के समझते हैं ना? तो ये इनका बहुत ही अच्छा ये स्वभाव था दोस्तों, जो सबको समानता के स्तर पर देखना चाहते थे, है ना? तो याद रखेंगे मित्रों, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे दलितों के नेता थे दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे बोधिसत्व का पुरस्कार मिला है इनको दोस्तों 1956 में, भारत रत्न का 1990 में। उनके समय के पहले कोलंबियन अहेड पुरस्कार दिया गया था 2004 में दोस्तों। द ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार इनको मिला है 2012 में। ये बातें याद रखेंगे मित्रों, है ना? दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की बात हुआ है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन दोस्तों 46वें नंबर के हैं दोस्तों, याद रखेंगे। अभी तक ये सबसे एजेड हैं दोस्तों, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो कि 49वें नंबर के हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पर 5 झील प्रसिद्ध है दोस्तों अमेरिका में, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, उसके बाद ईरी, ओंटेरियो, याद रखेंगे दोस्तों एक क्रम से। 49 पैरेलल रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है दोस्तों, याद रखेंगे। यह डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं आपके कौन दोस्तों? जो बाइडेन, याद रखेंगे दोस्तों। कांग्रेस
यहाँ के संसद का नाम है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ के लोकसभा की जो जैसे हमारे भारत की लोकसभा है, उसी तरह यहाँ की जो लोकसभा है उसको सीनेट कहते हैं मित्रों, याद रखेंगे। यहाँ के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। इस वजह से यहाँ की जो कैपिटल है अमेरिका का, वाशिंगटन डीसी पड़ा है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया। यह दोस्तों कौन थे? दोस्तों ये बता देंगे दोस्तों, बलवीर सिंह जूनियर जो थे दोस्तों, यह हॉकी प्लेयर थे। कौन प्लेयर थे दोस्तों? हॉकी प्लेयर थे। और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले आपको पता है ना, मेजर ध्यानचंद जी। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। हॉकी प्लेयर थे दोस्तों। अधिकतर जो हॉकी प्लेयर होते हैं दोस्तों पंजाब के निवास करते हैं। इसी तरह इनका भी याद रखेंगे दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1923 को दोस्तों, हरिपुर में, पंजाब के हरिपुर में हुआ था दोस्तों। यह 96 साल की अवस्था में इनका डेथ हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। 1948 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने जीत हासिल की थी। 1952 में दोस्तों हेलेंसिकी ओलंपिक में इन्होंने जीत हासिल की थी। 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में इन्होंने जीत हासिल की थी दोस्तों। 1957 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है यह है पंजाब के, तो पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर बीडी सिंह बदनौर। यहाँ की लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117 है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों बसों में जो महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की गई, वो पंजाब में ही की गई है, याद रखेंगे दोस्तों। अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की भी स्थापना पंजाब द्वारा किया गया है मित्रों। इतनी बातें आप पंजाब से रिलेटेड याद रखेंगे दोस्तों। कौन सा देश लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का दोस्तों। इसको आप जरूर से जरूर नोट डाउन करेंगे और इसके बारे में सारे तथ्य हम बताते चल रहे हैं आपको दोस्तों। ये स्पेन, स्पेन में दोस्तों एक शहर है सवील करके। क्या करके दोस्तों? सवील, सवील नाम का एक शहर है दोस्तों। वहां पर दोस्तों सवील करेगा लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी। यानी कि ये सवील है दोस्तों, स्पेन का एक शहर है दोस्तों। स्पेन के सवील शहर कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्चुअल समारोह में 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी करेगा। पुरस्कार शो, प्रस्तुतियां और संबंधित समाचारों को दुनिया के मीडिया के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और लॉरिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमानों पर प्रसारित किया जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के विजेताओं का चयन जूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अकादमी के 69 यानी कि 69 सदस्य शामिल होंगे। आखिरी बार यह 2007 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड और करेंसी स्पेनिश यूरो है। यहाँ के पीएम पेड्रो सैंचेज, कौन दोस्तों? पेड्रो सैंचेज। दोस्तों याद रखेंगे स्पेन के संसद को कोर्टस कहा जाता है। स्पेन जो है दोस्तों यूरोप से मोरक्को, याद करेंगे दोस्तों, यूरोप, स्पेन जो है दोस्तों यूरोप में पड़ता है और मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। ये दोनों आपस में अलग होते हैं या फिर कह लीजिए जुड़ते हैं जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम फिर से बात करेंगे आईएनसी की जितनी भी अध्यक्षता हुई है, जो इंपॉर्टेंट अध्यक्षता है उसके बारे में। इसका राइट आंसर बता देंगे दोस्तों। हाल ही में किसने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर सिंपल सा है, आप बता देंगे भुवनेश्वर कुमार जी दोस्तों। ये सारे करंट के हैं दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करिए और कॉपी पे नोट करना तो ना भूला करिए मित्रों। डेली आया करिए, डेली। अगर आप 30 दिन का एक अपना रूटीन सेट कर लेते हैं तो आपका बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएंगी दोस्तों। हाल ही में कितने आईएएफ कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है दोस्तों? किसने, कितने नहीं, किसने किया है दोस्तों? तो वही जो हमारे रक्षा मंत्री हैं दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने आईएएफ, आईएएफ कमांडर सम्मेलन का दोस्तों इन्होंने उद्घाटन किया है मित्रों, याद रखेंगे दोस्तों। आईएएफ क्या बात हुआ है ना, तो आईएएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आईएएफ जो है दोस्तों आपका कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन हुआ है किसके द्वारा? बता देंगे राजनाथ सिंह के द्वारा दोस्तों, ये रक्षा मंत्री हमारे दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। ये द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना आईएएफ कमांडर का उद्घाटन हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। द्विवार्षिक होता है दोस्तों, यानी कि 2-2 साल पे होता है ना, याद रखेंगे दोस्तों। ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है मित्रों, याद रखेंगे दोस्तों। इस सम्मेलन में क्या बातें कही गई हैं, जैसे इस सम्मेलन के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे शीर्ष स्तर के नेतृत्व का सम्मेलन आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं के मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से किया गया है, पहले तो यह जान लें। और दूसरी बातें इसलिए यह सम्मेलन किया जाता है कि क्षमताओं से संबंधित जितनी भी रणनीतियां हैं हमारे सेनाओं का और नीतियां हैं, नीति और रणनीति को संबोधित करने के लिए 3 दिनों की अवधि में चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जो भारतीय वायुसेना को अपने प्रतिद्वंदियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त देगी, मतलब कि उनको उत्साह देगी दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर यहाँ पे बात हुआ है हमारे आईएएफ का, तो हमारे सारे कमांडर याद होने चाहिए आपको। जैसे सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ के जो इस समय हेड हैं बिपिन रावत हैं,
थल सेना के जो अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। एयर फोर्स चीफ राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयर फोर्स दिवस। नेवी चीफ दोस्तों एडमिरल करमबीर सिंह हैं, जो कि नेवी दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। मित्रों इतनी बातें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लक्सर का खोया हुआ सोने का शहर किस देश में खोजा गया है दोस्तों? तो बता देंगे, यह मिस्र देश में खोजा गया दोस्तों, है ना? मिस्र देश में खोजा गया ये चीज़। अब आपको मिस्र के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि मिस्र में खोजा गया है, तो मिस्र में दोस्तों बता देंगे 3400 साल पुराने इस शाही शहर को निर्माण अमेनहोटप थर्ड, कौन दोस्तों? अमेनहोटप थर्ड द्वारा किया गया था, जिसे उसके विधर्मी बेटे ने अखेनातेन द्वारा त्याग दिया गया था, और इसमें आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित अवशेष शामिल हैं। इस वजह से धीरे-धीरे मिल रहे हैं। दोस्तों आपको पता है मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी है, और मिस्र देश में ही दोस्तों स्वेज कैनाल स्थित है, जो कि 1859 में बनाया गया था। याद रखना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से नील नदी भी होके गुजरती है, आपको पता होना चाहिए ना। 162 किलोमीटर दोस्तों यह स्वेज कैनाल है, आप याद रखेंगे दोस्तों। भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करता है स्वेज कैनाल दोस्तों। यहाँ के राष्ट्रपति मिस्र के अब्देल फतेह अनसीस, याद रखेंगे अब्देल फसीस अल सीस है दोस्तों, अब्देल फतेह अल सीस, 3-4 बार बोल लेंगे दोस्तों। मुद्रा यहाँ की क्या है दोस्तों? इजिप्टियन पाउंड है, जो कि 4.79 भारतीय रुपये के बराबर है दोस्तों। यहाँ के पीएम मुस्ताफा मदबौली हैं दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में सुप्रसिद्ध योगेश प्रवीण का निधन हो गया दोस्तों, यह कौन थे? दोस्तों बता देंगे यह प्रसिद्ध इतिहासकार थे मित्रों, है ना? प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, योगेश प्रवीण, याद रखेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का। हाल ही में नाडा के महानिदेशक सिद्धार्थ लॉन्गजाम किसकी जगह लेंगे दोस्तों? तो बता देंगे दोस्तों ये किसकी जगह लेने वाले हैं, तो बता देंगे 9वें का ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, नवीन अग्रवाल की जगह लेने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है नाडा, NADA, यानी कि नाडा का फुल फॉर्म द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली में दोस्तों। इसके जो है दोस्तों चेयरमैन कहे जाने, जो चेयरमैन होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट होते हैं इंडिया के, है ना? याद रखेंगे दोस्तों। यह एंटी डोपिंग एजेंसी है दोस्तों, याद रखेंगे। उसी तरह एक वाडा होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। इसकी स्थापना 1999 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के कैपिटल में है। इसके प्रेसिडेंट दोस्तों विटोल्ड बांका हैं, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुरेंद्र कुमार को किस राज्य का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे यूपी के, यानी कि उत्तर प्रदेश के बने हैं दोस्तों उप लोकायुक्त दोस्तों। अब यहाँ पे बात हुआ है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ, यह 1921 से आंशिक व 1935 से पूर्ण रूप से बना दिया गया, याद रखेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और दिल्ली से बॉर्डर शेयर करता है। इसका पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। राज्य की विधिक स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राज्य की भाषा यहाँ का क्या है दोस्तों? हिंदी। दूसरी उर्दू है, 1989 में बना था। यहाँ का राजकीय पशु भारत सिंह, राजकीय पक्षी दोस्तों बता देंगे आप यहाँ का सारस अथवा क्रोंच, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश, जो कि 4 जनवरी 2021 दोस्तों 2021 से कह लीजिए कि 2021 नहीं मित्रों, 2021 से यह कह लीजिए कि चर्चा में है बहुत ज़्यादा। ये हो सकता है चेंज भी हो जाए, आगे बहुत सारी बातें कही जा रही हैं इस पे। अगर कुछ ऐसा होता है तो हम आपको अवगत करा देंगे। राजकीय खेल दोस्तों यहाँ का हॉकी है। राजकीय चिन्ह दोस्तों यहाँ का बता देंगे, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष दोस्तों। यह 1938 में स्वीकृत हुआ था दोस्तों। यहाँ का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, विधान परिषद है और विधानसभा दोनों यहाँ पे है दोस्तों। विधान परिषद में 171 सीट है दोस्तों, याद रखें, सॉरी 171 में अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, और विधानसभा 170 के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है मित्रों, याद रखेंगे। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या दोस्तों 100 है, याद रखेंगे। यहाँ के लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 है दोस्तों। यहाँ का उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, खंडपीठ लखनऊ है इसका, याद रखेंगे मित्रों। यहाँ के प्रथम सीएम पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, जो आपके बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम आईएनसी की अध्यक्षता की थी दोस्तों, याद रखेंगे। पहली भारतीय महिला यह थी दोस्तों, एनी बेसेंट पहली महिला थी, जो कि 1917 में आईएनसी की अध्यक्षता की थी। और श्रीमती सरोजिनी नायडू दोस्तों यह प्रथम भारतीय महिला थी, जो कि भारत में आईएनसी की अध्यक्षता की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की दोस्तों। प्रथम विधानसभा का गठन दोस्तों 8 मार्च 1952 को हुआ था, याद रखेंगे मित्रों। दोस्तों अगर पूछा जाता है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे यूपी के, तो बताएंगे न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा दोस्तों, है ना। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। हम चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। कल के क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा बच्चों ने बताया था, जो नहीं बताते हैं भैया उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में
बताएँ, है ना? हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया दोस्तों, ये कौन थे? तो बता देंगे शूटिंग कोच थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप इसका कल आंसर ज़रूर बताएँगे मित्रों। हाल ही में भारत के किस राज्य को मिली पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रिगैफिकेशंस यूनिट दोस्तों? दोस्तों आज की जो हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन के बारे में दोस्तों, इंपॉर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन आपको बताने वाले हैं। जो आईएनसी के दोस्तों स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में एओ ह्यूम ने किया था दोस्तों। 1885 में जो पहला अध्यक्षता हुआ था विमेश चंद्र बनर्जी द्वारा मुंबई में हुआ था। 1906, 1886 और 1893 में जो अध्यक्षता किया गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा दोस्तों, ये कोलकाता में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। 1887 में जो तीसरा दोस्तों आईएनसी का अध्यक्षता हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा या हुआ था दोस्तों, मद्रास में हुआ था, जिसका अब नाम है चेन्नई। 1888 में दोस्तों जॉर्ज यूल ने किए थे इसकी अध्यक्षता आईएनसी की इलाहाबाद में दोस्तों। 1896 में मित्रों रहीमतुल्लाह साहनी जी ने किया था कलकत्ता में। इसी अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों। 1911 में विशन नारायण धर ने किया था कलकत्ता में दोस्तों इसकी अध्यक्षता आईएनसी का। और इसी सेशन में दोस्तों सबसे पहले जनगण मनगढ़ गाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में किए थे। 1906 में फिर दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में किया था। इसी सेशन में सबसे पहले स्वराज की मांग की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाहौर सेशन में। 1917 में सबसे पहली महिला एनी बेसेंट ने कोलकाता में अध्यक्षता की थी दोस्तों। 1925 में पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ने कानपुर में अध्यक्षता की थी। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी कोलकाता में दोस्तों। 1920 में वीर राघवाचारी नागपुर में अध्यक्षता किए थे दोस्तों आईएनसी का। 1924 में एकमात्र अधिवेशन जो 39वां अधिवेशन था दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में हुआ था दोस्तों। इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। 1931 में वल्लभ भाई पटेल जी ने कराची अधिवेशन दोस्तों किए थे, याद रखेंगे मित्रों। 1919 1928 में मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे अमृतसर में अध्यक्षता किए थे दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों इतनी बातें। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का आप जुड़ जाइए और फ्री पीडीएफ डाउनलोड करिए मित्रों। रोज सेशन होता है, आप आना नहीं भूलें मित्रों। धन्यवाद।